आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। ये अध्याय सब के मूल विषय है दिन के उजियाला में चमकत ज्योति और अंजीर से भरल दूगो खांची के दृष्टांत। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। में देखी इर्मिया नबी की किताब 23 अध्याय के एक पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम ए पद के रोज सामने पढ़ रहल बानी। यह परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, ओह चरवाहा सब पर हाय जौन की हमरा चरागाह के भेड़ सब के तीतर बीतर और नाश कर रहल बा। मित्र, चरवाहा से यहाँ पर मतलब प्रचारक सबसे नहीं खे। उ धार्मिक अगुआ सब के बारे में बाद में बोलताड़े। यहाँ पर चरवाहा से मतलब राजा से बा, राजनीतिज्ञ सबसे बा। उ लोग जौन की राज्य कर रहल बाने, जौन की वहाँ पर कानून व्यवस्था के खातिर जिम्मेवार बाने। परमेश्वर कहताड़े, ओह पढ़ाए पढ़ी यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ओ सब चरवाहा सब के विषय जौन की उनकर प्रजा के देखभाल करेले यह तरी कहलन, तू भेड़ बकरी सब के झुंड के तीतर बीतर कोयले बड़ा और ओहनी के खदेर दिहला और ओहनी के देखभाल ना कोइला। देख, हम तोहनी लोग के दुष्टता पूर्ण काम के दंड तोहनी लोग के देव पर बानी। यह परमेश्वर के इहे वचन है। मित्र, परमेश्वर कहताणे उ ओहनी लोग के न्याय करे जा रहल बाड़े और उ कोयले भी। अब सूर्य उदय होता। मित्र, 23 अध्याय के 3 और 4 पद एह तरी से बता रहल बा, तब हम खुद ही अपना ओह बचल झुंड के ओ सब देश से जहाँ हम ओहनी लोग के खदेर देले रही जमा करब और उनकर चारागाह पर लौटा के ले आईब और ओहनी लोग फली हैं फूली हैं और भर जाइ हैं। तब हम ओहनी लोग पर चरवाहा सब के भी नियुक्त करब और उ ओहनी लोग के रखवाली करी हैं। तब उ ना कभी डरी हैं, ना ही भयभीत हुई हैं और ना ओहनी लोग में से केहू भुलाई। यहोवा कहताड़े, परमेश्वर कहताड़े, उ दिन आ रहल बा जब हम ओहनी लोग के सुध लेब, जब हमनी के ऐसन करब जाता गरीब सब के सुधी लिहल जाई। ई यहूदी सब के बंधुआई से लौटे के ओर संकेत कर रहल बा। इर्मिया नबी की किताब 23 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। यह परमेश्वर के ई बाणी है, देख उ दिन आवे वाला बा जब हम दाऊद के कुल से एगो धर्मी अंकुर उगाइब। उ राजा बन के राज करी हैं और बुद्धिमानी से काम करी हैं। उ देश में न्याय और धार्मिकता के शासन करी हैं। मित्र, ई राजा दाऊद के कुल खानदान से आवेलन। कन्या के उ छोड़ दिहल जाई, अलग क दिहल जाई। चाहे जवन कुछ भी होके, केहू भी परमेश्वर के योजना के बदल नहीं खे सकत। चाहे केहू कतनो जोर लगा ले, परमेश्वर जानताने कि उ का करी हैं। नया नियम से हमने के एक दूसरा के वंशज के बारे में पता चलेला। उ हमें नतान के वंशज से मरियम आवेली, जौना से यीशु मसीह के जन्म भइल,
जब प्रभु यीशु मसीह अपना आप के प्रकट कैलन त बोलले, मन फिराव लोग, काहे कि परमेश्वर के राज निकट बा। मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय के 17 पद में लिखल बा एह तरी से, बिना राजा के कोनो राज नहीं हो सकत। ऊ यहाँ पर कह रहल बाड़े कि तोहर राजा कहवा बाणे। लोग राजा के त्याग दिहले, फिर भी ऊ कहले एक दिन राजा अइहन और आपन राज्य के स्थापित करिहन। यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता, उनका दिन में यहूदी लोग बचावल जाइ हैं और इसराइल सुरक्षित बसल रही हैं। उनकर नाम जौना से ऊ जानल जाइ हैं ई ह, अर्थात यहोवा परमेश्वर धार्मिकता। कारवा ऐसन बात कभी केहू से सुनले बानी? हम तो कभी भी ऐसन बात नहीं सुनले। मित्र, आगे यिर्मयाह 23 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखल बा, ए कारण यहोवा परमेश्वर कहताणे, देख ऊ दिन आवे वाला बा जब ऊ फिर कभी ना कही है। यहोवा परमेश्वर जौन की इसराइल सब के मिस्र देश से छोड़ा के ले अइहन, उनका जिंदगी के शपथ। 8 पद, पर यहोवा परमेश्वर की जिंदगी के शपथ जौन की इसराइल के घराना के वंशज के उत्तर देश से और ओ सब देश से जहाँ ऊ भगा देले रहन लौटा के ले आयल बने, तब ऊ अपना ही जमीन में रही हैं। ये प्रभु के वचन में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। यहूदी लोग पुराना फसह के पर्व के छुट्टी के रूप में मनावेलन। यहूदी लोग यह पर्व के ऐसे मानेलन कि परमेश्वर आश्चर्यजनक रूप से इसराइली सब के मिस्र से बहरी निकल रहन। अब परमेश्वर कह रहल बाने, ऊ दिन आ रहल बा जब हम एहनी लोग के बंधुआई से छुटकारा देव, एहनी लोग के वहां से लौटा ले आईब। यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय के 16 और 17 पद एह तरी से बतावता, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, ओह नबी सब के बात के मत सुना जौन की नबूवत क के तोहनी लोग से बोलले, ई तोहनी लोग के व्यर्थ राह पर चला रहल बने। ऊ यहोवा परमेश्वर के मुंह से ना वरन अपना ही मन के काल्पनिक बात करेलन। 17 पद, हमार तिरस्कार करे वाला से कहलन, यह परमेश्वर कहले बाने कि तोहनी लोग के भला होई और ओ सब से जौन की अपना दिल के कठोरता में चलत रहेलन, ऊ कहलन तोहनी लोग पर विपत्ति न आई। झूठ लोग शांति के भविष्यवाणी करत रहले। परमेश्वर कहलन ओहनी लोग के ऐसन करे के जरूरत नहीं खे। यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, दुष्ट सब के खातिर कुछ शांति नहीं खे। यहोवा परमेश्वर के इहे वचन है। समस्या ई नहीं खे कि लोगन के शांति चाहिए, समस्या ई बा कि लोगन के दिल दुष्टता से भरल पड़ल बिया। हमनी के कभी भी ई महसूस ना करी न जा कि हमनी के कतना खराब आदमी हो जा। यदि दुष्ट शासक बने तो कभी भी शांति नहीं खिया सकत। ई तो परमेश्वर के वचन से विरोधाभास हो जाई। परमेश्वर अब धार्मिक अगुआ सबके ओर लौट रहल बने। यही यिर्मयाह नबी की किताब 21 पद एह तरी से बता रहल बा, ई नबी बिना हमरा भेजले दौड़ जाले और बिना हमरा कुछ कहे नबूवत करे लागेले। मित्र, ऊ पहले भी कह चुकल बाने कि रुआ राजनीतिक शासक पर विश्वास नहीं कर सकत। उन्हीं लोग गरीब सब पर ध्यान ना देले। ई भविष्यवक्ता झूठ भविष्यवाणी करले। परमेश्वर भविष्यवक्ता सबके और राजा सबके दोनों के ठुकरावतने। हम विश्वास करतानी कि आज भी परमेश्वर उहे बात कर रहल बने। आज परमेश्वर के खोज रहल बा।
संसार के धार्मिक शासक परमेश्वर से बिल्कुल दूर बने। परमेश्वर इनकार करता है कि उनकर संदेश परमेश्वर के ओर से बा। वो धार्मिक केवल आँखी के भाव यानी कि बरौनी तक ही बा। उन्हीं लोग बहुत ही पवित्र दिखाई देले, लेकिन कतना लोग जीवित परमेश्वर के खोज रहल बने। यिर्मयाह नबी के किताब 23 अध्याय के 30 पद में लिखल बा, यह परमेश्वर कहताणे, देख हम ऐसना नबी सब के विरुद्ध बानी जौन की हमार वचन दूसरा से चोरावेलन। मित्र, अब हमनी के देखे के यिर्मयाह नबी के किताब 24 अध्याय के तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालने हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 24 अध्याय 5 और 6 पद के हम वह सामने पढ़े जा रहल बानी। इसराइल के परमेश्वर एह तरी कहताणे, ये बढ़िया जंजीर के समान ही हम यहूदा के ओह बंदी सब से प्रसन्न होखब जौना के हम उनका देश से निकाल के कसदी सबके देश में पहुंचा दिले बानी। 6 पद, हम ओहनी लोग पर कृपा दृष्टि करब और ओहनी लोग के फिर ये देश में लौटा ले आइब। हम ओहनी लोग के बनाइब, बिगाड़ब ना, ओहनी के रोपब, उखाड़ब ना। मित्र, यहाँ पर देखी परमेश्वर ओहनी लोग के भलाई खातिर बंधुआई में भेजले। एक दिन ओहनी लोग पूरा मन से परमेश्वर के ओर फिर हैं लोग। यिर्मयाह नबी की किताब 24 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा, हम ओहनी लोग के समस्त राज के खातिर आतंक और दुष्टता के कारण तथा वो सब जगह में जहाँ जहाँ हम ओहनी लोग के तीतर बीतर करब, उ बदनामी, उदाहरण, उपहास और श्राप के कारण बनाई। मित्र, संसारिक इतिहास यह विषय के सही बखान करता। आई अब देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 25वां अध्याय के, और यह अध्याय के मुख्य विषय है परमेश्वर 70 साल के बंधुआई के बतावताने। ए अध्याय में भविष्यवाणी के बखान बा। ई भविष्यवाणी पिछला अध्याय के 17 और 18 साल पहले कइल गुल रहे। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओमे निकालनी। यिर्मयाह नबी की किताब 25 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, यद्यपि तू यहोवा परमेश्वर के दास नबी सब के ना तो सुनले और ना उनका बात पर कान लगौले, फिर भी उ उहनी लोग के तोहरा किने ई कह के बार बार भेजत आइल बाणे कि काहे कि उ परमेश्वर के वचन के ना सुनी है, ई जमीन बाबुल के वंश में हो जइहन। मित्र, यही अध्याय के 9 पद ए तरह से बता रहल बा, देखा हम उत्तर में रहे वाला सब कुल के बोला भेजब और आपन दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के एह देश के एकरा निवासी सबके और ओ सब जाति के विरुद्ध जे एकरा आस पास रहले बोला भेजब, और हम एहनी लोग के सत्यानाश कर देब और ओहनी लोग के घृणा और ठट्ठा के कारण बना डालब और सदा काल के खातिर ओहनी लोग के उजाड़ डालब। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। मित्र, आपन दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के बुलवा भेजब। नबूकदनेस्सर के परमेश्वर आपन दास कहताणे। नबूकदनेस्सर न्याय के खातिर परमेश्वर के हथियार रहे। आज भी बहुत सब लोग एह बात पर विचार करलन कि काहे इसराइल अब दूध और मधु के धारा बहे वाला देश में नहीं खन। आज ओ जमीन के सख्त पानी की जरूरत बा। परमेश्वर यहाँ यह बात के प्रकट करे चाह रहल बाने कि उ केवल मनुष्य के ही न्याय ना करलन बल्कि उपदेश के भी न्याय करलन। उस जमीन पर परमेश्वर के न्याय आई। उ जमीन श्रापित हो गई
ए कारण वहाँ पर जौन पैदा होखे के चाही वो पैदा ना भइल। 25 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, ऐसे बढ़ के हम ऐसे हर्ष और आनंद के बाणी, दुल्हा और दुल्हन के बाणी, चकी के शब्द तथा दीपक के ज्योति छीन ले। परमेश्वर ओहनी लोग से सब आराम के चीज वापस ले ली है। वहाँ पर कोनो शादी ब्याह ना हुई, वहाँ पर व्यापार के अंत हो जाई। ओहनी लोग अपना घर में कोनो चीज के आनंद ना ले पाई हैं। 25 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा, और ई संपूर्ण देश उजाड़ और भयानक हो जाई, और ई सब जाति 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के गुलामी में रही। जब यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र के बात कर रहल बाने तो साथ ही साथ इतिहास और इस समय के बात कर रहल बाने। जब परमेश्वर कलीसिया के बारे में बात करेले तो कोनो समय ना ले ले और कोनो समय ना होला। ऐसे हम और रउआ इहे ना कह पाइना कि फिर दोबारा आगमन कब होई। 70 साल के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इस्राएल लोग जमीनी में प्रवेश करे वाला रहन त परमेश्वर कहले हर एगो 70 साल के शबत के साल होई। ले व्यवस्था 25 त आई एह ले व्यवस्था 26 अध्याय के 34 से 35 पद के पढ़ ले जाओ। और ई जमीन जब तक उजाड़ रही और तू शत्रु सब के देश में रहबा, तब तक ऊ आपन विश्राम मनावत रही। तब ही ए देश के आराम मिली और ऊ अपना आराम काल के मानत रही, जौन की उनका तोहरा यहाँ रहत आराम काल में प्राप्त ना भइल रहे। आई यही लगले इर्मिया नबी की किताब 25 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहा बा, 70 बरिस पूरा हो गईला पर हम बेबीलोन के राजा और ओह जाति के अर्थात कसदी सबके देश के उनका अधर्म के खातिर दंड देव। यह परमेश्वर के इहे बाणी है, और हम उनका के सदा काल के खातिर उजाड़ डालब। मित्र, अब ई इतिहास है, परमेश्वर कहले बाणे, एकरा बारे में कोनो विवाद नहीं। आगे दाग के कटोरा के बखान बा, जौना समय भविष्यवाणी भइल नबूकदनेस्सर के अधिकार बाबुल के ऊपर हो गई रहे। सिदकिय्याह बाबुल के कर यानी कि टैक्स अदा करत रहले। योशिया राजा के बाद सब राजा बुरा रहन। इर्मिया अंतिम न्याय के घोषणा क दिहले। नबूकदनेस्सर अहन और यरूशलेम के नाश करी हैं और 70 साल के बंदुआई के समय हुई। उ दाग के कटोरा के बतौले परमेश्वर के क्रोध के वर्णन कर रहल बने। उ मनुष्य के पाप और लगातार मनुष्य के विरोध के वर्णन करतने। 15 से 17 पद एह तरी से बतावता, इसराइल के परमेश्वर यहोवा हमरा से एह तरी से कहतने, हमरा हाथ से रोप के दाख मधु के ई कप ल और ओ सब जाति के पियावा जेकरा किने हम तोहरा के भेजतनी। 16 पद, और ऊ पीहे और ओह तलवार के कारण जौन कि हम ओहनी लोग के बीच भेजब लड़खड़ाई हैं और उन्मान तो हो उठी हैं। तब यहोवा परमेश्वर के हाथ से हम ऊ कप ले लिहनी और ओ सब जाति के जौना किने यहोवा परमेश्वर हमरा के भेजले रहन पिया दिहले। मित्र, अब ऊ राष्ट्र के सूची बनावताने। यही अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगर तथा उनकर राजा सब और अधिकारी सब के जौना से उजड़ गोल बाणे और घृणा ठट्ठा तथा श्राप के कारण बन गुलन जैसे कि आज तक बा। मित्र, यहाँ पर यरूशलेम और यहूदा के नगर राजा और
राजकुमार जौना के वर्णन कइल गइल बा, यद्यपि एकर संबंध इसराइल के पाप से बा, लेकिन एकरा से पता नहीं चलत कि ऊ परमेश्वर के आपन लोग रहन। संसार के सब राष्ट्र दोषी रहे, जना तरी से दाग की कटोरा भरलन, वही तरी से परमेश्वर के क्रोध भरेला। इसराइल के बाद ऊ मिस्र के नाम लेताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ ओह कटोरा के पिए खातिर बोलावताणे जौन की परमेश्वर के न्याय ह। सब राष्ट्र न्याय के जोग ह, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर के भुला देले बाणे। एकरा से पता चलता कि संसार के सब राष्ट्र परमेश्वर खातिर ह। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त यही घड़ी कान खोल के सुन लिही। परमेश्वर के न्याय हमरा औरी रुआ ऊपर आई और हमनी के तैयार होखे के बा, काहे कि ई न्याय चूकी ना, न्याय अइबे करी। इससे रुआ अगर गलत रास्ता पर बानी और रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कैले, तब प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना पाप के स्वीकार करी और प्रभु से कही कि प्रभु हमार पाप क्षमा कर, हमरा भूल चूक के माफ कर प्रभु, और तू हमरा के अपना गले लगावा। प्रभु रुआ के आज भी अपन दोनों हाथ फैला के बोला रहल बने। बस रुआ उनका किने आई और उनका प्यार के देखी कि उनकर प्यार कतना महान बा, कतना अपरंपार बा। उ दया के सागर हमें, यही से उनका किने बेझिझक बिना हिचकिचाहट के उनका किने रुआ आई और उनका गले लग जाई। प्रभु रुआ के बुला रहल बने। इतिहास ए बात के गवाह बा कि बाबुल बहुत ही सामर्थी राष्ट्र के रूप में उभर के आइल बा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।